व्यापारी की शिकायत पर बौखलाई पुलिस ने बिना जांच के पत्रकार व शिक्षिका पर किया मुकदमा दर्ज। पत्रकारों ने धरना देकर एसीपी को सौंपा ज्ञापन। गाजियाबाद के मोदीनगर थाने में व्यापारी राजकुमार गुप्ता द्वारा पत्रकार अरुण वर्मा व उनकी पत्नी कुसुम सोनी के खिलाफ रंगदारी मांगने सहित कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के विरोध में पत्रकारों ने तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और निष्पक्ष जाँच कराए जाने की मांग की और एसीपी ज्ञान प्रकाश राय को ज्ञापन भी सौंपा। मोदीनगर थाने में एक पत्रकार और उसकी पत्नी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा गया है, जिस संबंध में आज आपको ज्ञापन भी सौंपा गया है। इसमें आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? ज्ञापन आपका लिया गया है। इसके जो भी चीज़ आपने मेंशन की उसमें उसके प्रत्येक पहलू पे जो है गहनता से जांच की जाएगी और जो मुकदमा है उसमें विधिवत साक्ष्य संकलन करके निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। क्या जिस तरह आपने पत्रकार को आरोपी बनाया है उसे 41A का नोटिस भी दिया जाएगा फिलहाल जांच में सहयोग के लिए? जो भी कार्रवाई हो, जो विधि के अनुसार निर्धारित कार्रवाई वही की जाएगी। इसमें कोई उससे हट के हम कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे। जिस तरह आप मुकदमा दर्ज कराया गया, इससे पहले कोई जांच हुई थी जिससे कोई साक्ष्य प्राप्त हुआ था जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कराया गया? प्रथम दृष्टया जो आरोप थे वो काफी गंभीर आरोप थे, इसके लिए विवेचना किया जाना आवश्यक था। इसी क्रम में मुकदमा दर्ज करके इसमें विवेचना की जाएगी और उसके क्रम में जितने जो भी साक्ष्य है सबका संकलन किया जाएगा, उसके आधार पर कार्रवाई। आज तक की वो फैक्ट्री मालिक के ऊपर कोई केस हुआ? क्योंकि वहाँ के लोगों ने भी काफी शिकायतें की हैं और उनकी पत्नी खुद इस बात के लिए बार बार कह रही थी, तभी उनके ऊपर केस किया गया। अब इसकी जानकारी मुझे नहीं है, इसके बारे में जानकारी करनी पड़ेगी। साथ ही पत्रकारों ने आवासीय क्षेत्र में संचालित फैक्ट्री के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए एसडीएम संतोष कुमार राय को ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने की मांग की। वहीं इस मामले में एसडीएम संतोष कुमार ने टीम गठित करके जांच कराने की बात कही। द्वारा जांच भी कराई गई और उसके खिलाफ कार्रवाई कब तक होगी? इसमें हम टीम बनाएंगे जिसमें प्रदूषण होगा, ईओ होंगे, हमारे नगर पालिका, पुलिस और राजस्व, इनकी टीम जाके इसके संबंध में जो जांच आख्या प्राप्त हुई है उसके क्रम में वो नियमानुसार कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ। कितना समय लगेगा? शीघ्र इसमें हम कार्रवाई करेंगे। सर, पहले भी इसमें जांच की गई थी, उसमें तो बताया गया था, तब क्या एक्शन लिया गया है? मुझे देखना पड़ेगा, मेरे समय में ये कार्रवाई नहीं हुई है, मेरे समय संज्ञान में आया है, ये अभी आपने लाया है, तो हम इस पर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, ये जो आरोप है सत्य पाए जाते हैं कि कंपनी सील होगी? ये जांच के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। वो प्रदूषण और ईओ नगर पालिका, इनकी ज्वाइंट टीम द्वारा इसमें कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि शिक्षिका कुसुम सोनी ने आरोप लगाया है कि व्यापारी राजकुमार गुप्ता की आवासीय क्षेत्र में फैक्ट्री संचालित होती है, जिसमें सेफ, कूलर आदि चीजों पर पेंट का काम होता है, जिसमें केमिकल का प्रयोग किया जाता है, जिससे वहां रहने वाले लोगों को सांस आदि बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसकी शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों से की गई, जिसकी जांच में भी लगाए गए आरोप सही पाए गए, मगर व्यापारी से समझौता न करने पर व्यापारी ने पुलिस से साठगांठ करके मुकदमा दर्ज कराया है। देखिए, मैं कुसुम सोनी रानी लक्ष्मीबाई फाउंडेशन का संचालन करती हूँ और एक विद्यालय में अध्यापिका हूँ और अभी हाल ही में 2023 में मैंने पार्षद का चुनाव लड़ा था भाजपा से। उसी दौरान मैं सागर सेफ एंड जो कूलर वाले हैं राजकुमार गुप्ता जी, उनके साइड में जाना हुआ था सागर इनक्लेव में, तो वहाँ वहाँ के जो लोग थे बहुत ज़्यादा परेशान थे वायु प्रदूषण से भी और ध्वनि प्रदूषण से भी। तो वहाँ पर जो ज्वलनशील पदार्थों का प्रयोग किया जा रहा था, उससे कई बार आपने भी सुना होगा कि इनके यहाँ 3 बार पहले भी आग लग चुकी है, दुर्घटना हो चुकी है और इसी को लेकर जो मोहल्ले के आसपास के लोग हैं वो दमा की, अस्थमा जैसी एलर्जिक बीमारियों से बहुत ग्रस्त हैं। तो उन लोगों ने कहा था कि मैडम ये बहुत दबंग टाइप के आदमी हैं और आप देख लीजिए अगर हो सकता है इसमें कुछ, तो क्योंकि हम लोग भी तहसील में हमने 1-2 बार पहले दिया था, तो इन्होंने उल्टा हमें दबा दिया था इस तरह से कुछ आरोप लगाकर। तो हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं इसको कोशिश करूंगी मैं। तो इसी के चलते मैंने एक विधिक कार्रवाई इनके खिलाफ की थी और जिसमें कि नगर पालिका और तहसील के जो उन्होंने तहसील से जो चेक हुआ था, जांच हुई थी, उस जांच के दौरान ये लोग गलत पाए गए और हम लोग सही थे। तो इसी से बौखलाकर जो रिपोर्ट इनके खिलाफ आई है, इन्हीं सबसे बौखलाकर इन लोगों ने हमारे खिलाफ ये सब कुछ किया है। और इनका जो साथ दे रहा है, जो विटनेस है सुधीर त्यागी का मैटर ये है कि उसने मेरे घर के एड्रेस पर जीएसटी की एक फर्म उसने बनाई हुई थी और मेरे घर का एड्रेस दिया हुआ था। हाल ही में जब मुझे पता चला तो मैंने इसकी शिकायत की। जीएसटी विभाग ने इस पर 50,000 का जुर्माना भी किया और इसकी जो उज्जवल एक इंटरप्राइजेज थी, वो इन्होंने इनकी जो फर्म थी वो मतलब सस्पेंड कर दी। तो इसी को लेकर वो हमसे कुछ रंजिश रखता है सुधीर त्यागी। तो सुधीर त्यागी ही इसका जो है विटनेस बना हुआ है
और सभी जानते हैं कि इस तरह का ज्वलनशील पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं, बार बार आग लग रही है और लोग इतने परेशान हैं। इसके खिलाफ यदि आवाज़ उठाना इतना बड़ा अपराध है तो आप ही बताइए, ये अपराध तो मैंने किया है। मैंने इनके खिलाफ इनकी आवाज़ बनकर मैं आई हूँ और उसके लिए मुझे ये सब कुछ अब झेलना पड़ रहा है कि इतने सारे मुकदमे मेरे खिलाफ लिखे गए हैं। राजकुमार गुप्ता की तरफ से आपके ऊपर आरोप लगा है कि आपके पति ने 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है उनसे, जी हथियार के बल पर, उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए सर, 10,000 की या 10 लाख की कोई भी रंगदारी, जैसा ये कि हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसका कोई तो साक्ष्य होगा, कोई प्रमाण होगा। और हमें इस चीज़ की क्या आवश्यकता है? मैं संस्था चलाती हूँ, मैं खुद सक्षम हूँ, मेरे पति खुद सक्षम है, मेरा बेटा खुद सक्षम है, तो मुझे इनसे रंगदारी मांगने की आवश्यकता। और फिर एक बात और कहना चाहूँगी मैं कि क्या ये रंगदारी अभी मांगी मैंने? जब इनके खिलाफ सारे साक्ष्य आ चुके हैं तब इनको रंगदारी याद आ रही है? क्या इससे पहले इन्होंने कभी हमारे खिलाफ कोई इस तरह की शिकायत की है? अब क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं? तो ये सब कुछ सभी जानते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रथम मैंने ये काम किया है, उसके बाद में ये उससे बचने के लिए मेरे पास कई लोगों के फ़ोन भी आए, कई लोगों को इन्होंने भेजा, व्यापारी लोगों को भेजा कि कंप्रोमाइज़ कर लो। मैंने उस चीज़ के लिए मना किया है, उसके चलते ये सब कुछ किया गया कि ये कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं तो इनको इस तरह से परेशान किया जाए। पुलिस ने जितनी जल्दबाजी में मुकदमा दर्ज किया गया है पुलिस की तरफ से, इसे लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, पुलिस प्रशासन से मैं तो बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ और मैं सोचती हूँ कि ये इस वर्दी की बहुत मेरी आज से पहले बहुत इज्जत करती थी, लेकिन मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि ये लोग भी बिना साक्ष्य के, बिना जांच के एकदम इतनी सारी धाराएं लिख रहे हैं, इतने सारे बिना एविडेंस के ये लोग मेरे खिलाफ, जबकि मेरा तो आप लड़ाई झगड़ा छोड़िए, मेरे पड़ोस में भी आप पता कीजिए मेरी किसी से कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। और इन्होंने तुरंत ऐसे मुकदमे सब ये खिलाफ हमारे लिख दिए हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे तो इसमें शक लग रहा है कि पुलिस प्रशासन भी इनसे मिला हुआ है, तभी इतनी जल्दी कोई नहीं करता है, इतना जल्दी एक्शन नहीं लेता है कोई भी। क्या लगता है आपको कि इस मामले में आपको न्याय मिल पाएगा? सर जरूर मिलेगा। मुझे यहाँ न्याय नहीं मिलेगा मैं ऊपर जाऊंगी, लेकिन मैं जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं इस लड़ाई को लड़ूंगी, चाहे इसके लिए मेरी जान भी चली जाए, लेकिन मैं इस लड़ाई को लड़ूंगी, क्योंकि अब ये मेरी प्रतिष्ठा का सवाल भी बन गया है, क्योंकि इन्होंने मुझ पर आरोप लगा दिया है। मेरे विद्यालय में भी इन्होंने बहुत कुछ उल्टा सीधा लिख कर भेजा है, जिसका कि मैं अब ऐसी चुप नहीं बैठने वाली हूँ। अगर हम जैसे पढ़े लिखे जागरूक लोग भी यदि चुप होकर बैठ गए तो अन्य लोगों का क्या होगा? तो आज आप कमिश्नर साहब के पास गए थे, क्या आश्वासन दिया आपने? कमिश्नर साहब ने कोई आश्वासन नहीं, उन्होंने बस पढ़ा था एप्लीकेशन और कहा है कि जांच होगी, दे देंगे आगे। अब मुझे जैसा कि लग रहा है कि शायद कहीं ऊपर से ही ये सब कुछ चैन चल रही है, और ये लोग भी जो यहाँ के लोग हैं शायद मजबूर हैं FIR लिखने में, कहीं ना कहीं इनका रोल नहीं है, ऊपर से कुछ ऐसा इन्होंने किया है। और पैसों के बल पर क्या नहीं हो सकता है, अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हिसाब हो रहा है, और मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल चुप नहीं बैठूंगी, आखिरी सांस तक मैं इस लड़ाई को लड़ूंगी।